बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना डिफरेंट मेथड से सीखेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशन के प्रैक्टिकली उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले बात यहाँ पे हमें ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कैसे होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होगी। कितनी टर्म्स इसमें हमें नजर आ रही हैं, 3। और इसको देखें तो इसमें हमें ये चीज नजर नहीं आ रही, इस फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की पहचान क्या होती है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो 2 होगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो पावर 1 है, लेकिन ये 1 नहीं है। एक्स पावर 1 है और ये एक्स पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक्स पावर 2 हो जाएगा, यानी ये भी हाईएस्ट पावर इसमें पूरी इक्वेशन में 2 है। लिहाजा ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। फर्क ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो x इंटू एक्स स्केयर, x इंटू -3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x, 2 इंटू 3 -6। ये 5 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे लाएं तो -5, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इस 5 को हमने क्यों शिफ्ट किया, राइट साइड पे। इधर देखें, यहाँ भी 0 है राइट साइड पे, तो इधर भी हमें 0 चाहिए था, तो 5 को हमने शिफ्ट कर लिया। अब एक्स स्क्वायर -3x और +2x दोनों सेम है, लाइक टर्म्स हैं, दोनों x हैं। ये -3 है और ये +2 है, डिफरेंट साइंस हैं, लिहाजा हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3x में से 2x माइनस कर दें, ये बच जाएगा 1x। अब बड़ा कौन है, -3, लिहाजा आंसर माइनस का आ जाएगा। -6 और -5 दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 6 + 1 6 + 5 11, और माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -x -11 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, x -5 होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स +4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब इसको भी हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे। अब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a कौन है यहाँ पे हमारे पास, x, और b कौन है 5। यहाँ a कौन है 2x और b कौन है 4। तो अब इसमें माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। a यानी x, a यानी x, b 5 और यहाँ b 5। ये माइनस साइन अपनी जगह, यहाँ एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं और a प्लस बी का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू 2x, 2x, b की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 4। स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर 2 5 10 इंटू एक्स -10x और 5 का स्क्वायर 25। इधर आ गए 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये आ गया 4x स्क्वायर। 4 2 8, 8 2 16x और प्लस 16
अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और यहाँ पे राइट साइड पे क्या हमारे पास 7। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16 इज इक्वल टू 7। अब ये 4x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है, दोनों डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस 4 प्लस 1x क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर और 4 नेगेटिव है, बड़ा है तो माइनस 3x स्क्वायर। तो ये दोनों हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब माइनस 10x और माइनस 16x सेम साइन है, ऐड होंगे 26x आ जाएगा और विद नेगेटिव साइन। उसके बाद है 25 माइनस 16, ये बच जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू 7। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ए जो कोफिशिएंट है इसको पॉजिटिव रखते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है नेगेटिव, तो इस सारी टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो जब ये दूसरी साइड पे जाएंगी तो ये अकेली नहीं जाएगी, सारी टर्म्स उधर चली जाएंगी, क्योंकि एक साइड पे इसमें जीरो लाना लाजमी है। तो ये जब सारे उधर जाएंगे तो उधर जाके बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 9 और 7 उधर पहले से मौजूद है, प्लस का 7 और इधर कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 0, तो उसको हम चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें। 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 9 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो इसमें भी हम पिछले क्वेश्चंस की तरह सिंपली पहले ब्रैकेट्स को खत्म कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू एक्स को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स। अब रीअरेंज करेंगे, सबको एक तरफ कर लेंगे क्योंकि एक साइड पे हमें क्या चाहिए 0। तो अब ये उधर नहीं जाएंगे, क्यों, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये जब इधर आएगा ये भी हो जाएगा माइनस एक्स, इधर कुछ नहीं बचा, ये क्या बच गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 2x आ जाएगा और चूंकि नेगेटिव है तो माइनस 2x आ जाएगा। उसके बाद 0 इधर लिख लें या राइट साइड पे, एक ही बात है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेकिन अब देखें इसको उससे कंपेयर करें तो पहली दो टर्म्स तो हैं, थर्ड टर्म इसमें यानी सी वाली टर्म मिसिंग है। तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वो टर्म है नहीं तो हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।